हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज फिर एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियां। बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्तियां वे हैं, मतलब कि वे प्रश्न हैं जो बार बार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं और मैं प्रश्न भी सीमित लेकर आया हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। वे प्रश्न है जो ज्यादा से ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। ठीक है बच्चों। और एग्जाम जो देगा ना यूपी वीडियो का री एग्जाम, जाकर देखना कि यहां से एक ना एक प्रश्न हर शिफ्ट में लगेगा बच्चों। हर एक शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न जरूर लगेगा, क्योंकि थंबनेल में भी लिखा है 100% वाले प्रश्न है बच्चों। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में एक घंटी दिख रही होगी आपको, घंटी का बटन जरूर दबाएं और उस पर ऑल लिख रहा होगा तो आप ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक बच्चों, जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। और हमारे चैनल पर लेके यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं और वो भी फ्री। कंटेंट वो मिल रहा है बच्चों जो पेड क्लास में मिलता है। आप जाकर पीछे क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक, तो आज मैं लेकर आया मुहावरे और लोकोक्ति की क्लास। यह इसलिए लेकर आया क्योंकि बच्चों वीडियो री एग्जाम आ गया है, नजदीक है, 26 और 27 का एग्जाम है और यह रिवीजन क्लास होगी, जिससे कि बच्चे देख लें कि किस तरीके के प्रश्न पीछे पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। एक बार रिवीजन करो, एक बार ट्राई तो करो। बहुत ही कम समय की वीडियो होने जा रही है, मात्र 20 प्रश्न है। एक बार खुद भी लगा के देखो आपकी तैयारी कैसी है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न क्या कहता है, यह आपके सामने है। तो बच्चों देखो जरा, आपके सामने एक प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना। बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रश्न वे प्रश्न है जो यूपी ट्रिपल एससी ने बार बार पूछे हैं और मैं बता रहा हूं, आपको दिख भी रहा है। ये दिख रहा है बच्चों? 16/10/2022 और यूपी ट्रिपल एससी का काम है कि क्वेश्चंस रिपीट करना। आप प्रीवियस ईयर देख लो एक बार। जब किसी चीज की तैयारी करो बच्चों, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखा करो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसी साल के, उसी वर्ष के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को लगा के देखो, वहां से क्वेश्चन लगते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 2022 का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया कोल्हू का बैल होना। कोल्हू के बैल होने की बात करूं बच्चों, कोल्हू का बैल होने का मतलब है कि कोल्हू का बैल होता है बुरी तरह काम में लगा रहना, बुरी तरह काम में लगा रहना। मतलब कि जो बस काम की देख रहा है और कुछ देख ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है बच्चों, पहला ऑप्शन है कि बुरी तरह काम में लगा रहना, यहां पर कोल्हू का बैल होना है। बच्चों कमेंट करो, इसके जवाब कमेंट करो, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादा नहीं है, वे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जस्ट करंट के प्रश्न है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम समय में ज्यादा प्रश्न, मतलब कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छाटे हुए, बहुत ही छाट कर प्रश्न रखे गए बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है कि खाक में मिलाना, खाक में मिलाना बिल्कुल नष्ट कर देना। कहते हैं ना देसी भाषा में, खाक में मिला दूंगा तुझको, बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह के, तो बच्चों कुछ टेक्निकल होते हैं, हम देसी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं उसका उदाहरण, खाक में मिला दूंगा तुझको, मतलब कि बुरी तरह नष्ट करने वाली बात कर रहा है। तो कहां पर है, सब कुछ नष्ट हो जाना, नष्ट होने की बात है बच्चों। ये रहा पहला ऑप्शन,
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ है, इसका मतलब है कि यदि आपको दिख रहा है कि कोई चीज आप के लिए संकट बन सकती है, तो आप उसको पहले ही नष्ट कर दो। तो यहां पर इस तरीके से कौन सा उदाहरण दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन कौन सा है? लिख रहा है रो पहले ही दिन पड़ता है। ये तो कुछ है ही नहीं। रो का पढ़ने का कारण है कि जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, यो भी गलत है। ठीक है बच्चों, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना, यो भी गलत है। यहाँ पे लिख रहा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। मैंने बताया था ना, यदि किसी से संकट दिख रहा है बच्चों, तो उसको पहले ही खत्म कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि कहता ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना बच्चों, मैं फिर कहता हूं कि यह वह प्रश्न है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत छाटे हुए प्रश्न है। एक बार रिवीजन कर लो, एग्जाम में बैठकर देखना कि यहां से प्रश्न आ रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा भी एग्जाम होने के बाद कि यहां से प्रश्न आए थे बच्चों। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि ऐसे ही जो काम ना हो उसकी बात की सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक तो है गुणवत्ता में वृद्धि, गुणात्मक में वृद्धि, ऐसा कोई बात नहीं। बोला हुआ दुख पुनः याद करना, इसमें दुख की बात नहीं हो रहा। उपद्रव मचाना, इसकी कोई बात नहीं। लिख रहा है असंभव बातों की कल्पना करना, मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जो हो नहीं सकता उसकी बात कल्पना करना। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि आ बैल मुझे मार। यदि कोई गांव देहात का है तो वो जानता है इसके बारे में। कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ गया, बेफालतू में लड़ाई में पड़ गया। कहते हैं नहीं गांव में लैंग्वेज में कि बेफालतू में क्यों लड़ रहा अभी मेरे से, तो इस लैंग्वेज में कहते हैं नहीं गांव में। तो इसलिए बता रहा बच्चों, यहाँ पर आ बैल मुझे मार, यदि कोई गांव का है तो दे, उसको तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि मुहावरे ऐसी वाक्य होते हैं क्योंकि गांव में ज्यादा बोले जाते हैं बच्चों। गांव में बहुत प्रयोग होता है इनका, और वो जानते भी कैसे प्रयोग होगा कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कान में तेल डालना। कान में तेल डालना ये गांव वाले उदाहरण है बच्चों, हम इन्हें पेपर में देखते हैं, लेकिन गांवों में हर मिनट में हर कोई, यदि कोई वृद्ध आदमी है तो कह के जाता है अरे कान में तेल डाल रखा है क्या। बिल्कुल नहीं सुन रहा तो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से कर लेते हैं, याद भी नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बेकार टेंशन लेता है बच्चा। यदि गांव का है तो ये चीजें तो रोज सुनता है कि कान में तेल डालना। कोई किसी बच्चे का यदि बड़ा है तो यदि कोई कुछ कह रहा है बुला रहा है तो कहता है हाँ भी कान में तेल डाल रखा, सुन नहीं रहा कुछ भी, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कुछ ना सुनना, तो बच्चों ऐसे ही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब कि मुंह काले का मतलब है यदि बुरा काम करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। तो यहां पर मिला क्या आंसर कि बुरे काम से बुराई ही मिलती है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगी बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कच्ची गोलियां खेलना। कच्ची गोलियां खेलना मतलब कि अनुभव की कमी है तुम्हें, कच्ची गोली खेल रहे हो। जब अनुभव हो जाएगा ना, फिर कच्ची गोली नहीं खेली जाएगी, पक्की गोली खेली जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनुभव की कमी होना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। घोड़े बेचकर सोना। ये तो हर किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि घोड़े बेच के सो रहा है।
कुछ काम का ना काज का, घोड़े बेचकर सो रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो याद भी नहीं करने वाले प्रश्न हैं, ये तो स्टूडेंट्स को सुनने को मिलते ही है। कि रुकावट होना, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। हानि पहुंचाने से, इसका कोई मतलब नहीं है। संकट में पड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब निसंचेत रहा, बिल्कुल मजे से पड़ा है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी काम की। कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहा है, कोई काम पड़ा, काम नहीं कर रहा। तो बच्चों ये गांव वाली लैंग्वेज है, और ये लगभग सभी के पिता कह देते हैं ये बात। तो बच्चों हम इसी तरीके से बता देंगे, पूरी हिंदी ऐसी पढ़ लेंगे, और आपको ज्यादा याद नहीं करनी, आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? नमक मिर्च लगाना। ये तो गांव में जाओगे ना, पर डे किसी ना किसी से सुन लोगे। मान लो किसी की लड़ाई चल रही हो बराबर में, और वो आगे मतलब और लगा चढ़ा कर कहे बात, तो कहेगा अरे नमक मिर्च लगा कर बता रहा बात। तो क्या कर रहा है? बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। स्वाहा हो जाना, स्वाहा, स्वाहा का मतलब बिल्कुल नष्ट, स्वाहा हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो यहां पर देखो एक बार, कोई षड्यंत्र हो जाना, क्या षड्यंत्र की बात हो रही है? नहीं। घी की आहुति देना, इसमें कोई नहीं। बच्चे क्या करते हैं, घी की आहुति समझ लेते हैं, सोचते हैं यज्ञ चल रहा है यहाँ पर कि स्वाहा। स्वाहा ये थोड़ी है बच्चों, ये तो सबसे पहले वहां पर ऑप्शन में मिलेगा, घर में यज्ञ हवन करना। यदि अगर जो सीधे ही आंसर मिल जाए ना, तो सभी बच्चे पास हो जाए। ये हलवा थोड़ी है जो हर कोई खाएगा, इसे तो वही खाएगा जो पढ़ता रहेगा और जो जानता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक बच्चों, क्या होगा? पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। पहलवान को कुश्ती में हरा रहे तो देखो, नानी याद दिला दी, ना को चने चबवा देना, मतलब ऐसी की तैसी कर देना, और लिख रहा है चारों खाने चित करना। अच्छा एक बात खुद बताओ, जब पहलवानी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें तो यही सुनने मिलता है, जब किसी को दूसरा हरा देता है, चारों खाने चित कर दिया, अब नहीं उठेगा बिल्कुल भी। जब कुश्ती में हराते हैं ना, तो चारे खाने चित होते हैं, ना कि ऐसी तैसी करते। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। आधा तितर आधा बटेर, ये तो यूपी ट्रिपल एससी का नो समझ लो सगा संबंधी है। परेशान हो गए हैं, इसको देखते देखते हर एग्जाम में दिख जाता है। ठीक है ना बच्चों? ये तो परेशान ही है, नो समझ लो, हर एग्जाम में मिल जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, रिवीजन करके जाओ, मात्र कुछ समय की वीडियो और 20 क्वेश्चन वे छाटे हुए बिल्कुल। तो बच्चों इसका क्या होगा? आधा तितर आधा बटेर। इसकी बात करें तो बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मतलब बेमेल की बात करना, बेमेल चीजों का मिश्रण करना। अगला कहता है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? यहां पर बच्चा फंसता है। यहां पर बच्चा कैसे फंसता है कि यो लिख रहा है बच्चों नहीं है, बच्चा समझ लेता है कि शर्मिंदा होना है, और पहले ऑप्शन पढ़ता है पानी पानी होना, शर्मिंदा हो गया, और टिक करके आ जाता है, और बाद में आके देखता अरे यार गलती कर दी, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ठीक से, वहां पर नहीं भी लगा था, इसका मतलब 3 तो उसके होंगे ही होंगे, एक गलत होगा। ठीक बच्चों, तो देख लो, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा ही तो हो रहे हैं इसमें। टका सा मुंह लेकर रह जाना, इसमें भी शर्मिंदा वाली बात है। कह रहा मुंह में पानी आना, क्या शर्मिंदा वाली बात है? मुंह में पानी आ रहा, कुछ चीज अच्छी दिख रही है, रसगुल्ले रखे सामने, मुंह में तो पानी आएगा ही, इसमें क्या शर्मिंदा वाली बात है? तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? चिराग तले अंधेरा, कहने का मतलब है कि लड़का देख रहे हैं चारों तरफ, पड़ोस में खड़ा है,
मतलब कि अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। तो यहाँ पर तो इनमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं दिख रही बच्चों। एक यही इसका लग रहा है, अपने आसपास की परवाह ना करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक बार देखना जरूर प्रीवियस ईयर ठाके, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब कि एक और नई मुसीबत आ गई, एक और नई मुसीबत आई। इसका मतलब नई पे नई मुसीबत आना कहां पर है, एक और नई मुसीबत आ गई बच्चों, ये रहा बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार कर और भूल जा। यही तो होता है, गांव में भी कहा जाता है, अरे नेकी कर दरिया में डाल, उपकार कर का भूल जा। कोई अब तेरा मुनाफा हो ना हो, कोई तुझे पूछे नहीं पूछे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, जो होगा देखा जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते, क्या कहता है। निम्न मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करके विकल्प चुने। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन रखे बच्चों, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, मैं दिखाऊं आपको, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी SSC जेई 2018 वाला था, ये भी इसमें भी आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं बताऊं ये रिपीटेड होते हैं, 2018 में भी आया, 2022 में भी आया, तो इसी तरीके से रिपीट होते हैं। अब यहां पर लगाएंगे कैसे, कई बार ऐसा होता है बच्चे चारों नहीं जानते, तो ऑप्शन से हम क्लिक कर सकते हैं। यदि हमको एक से दो भी पता हो ना, तो क्लिक कर देंगे। कहते हैं ना कि आवाज उठा रहा है, यहां पर एक दिख रहा है कि आवाज उठा रहा, गुस्सा पीना, घड़ो पानी, पढ़ना, गिद्दड़ भभकी। अब इनका यदि हमें एक का या दो का सही पता होगा ना, हम क्लिक कर देंगे, सारों की जरूरत ही नहीं है। बच्चा ऊपर से पढ़ता नहीं, यार ये तो मुझको पता नहीं, ये पता नहीं, होगा नहीं। लेकिन एक बार ऑप्शन भी तो देखो, लिख रहा है आवाज उठाना। अब इधर देखो, आवाज उठाने की बात करते हैं तो व्यर्थ की आंख हाँकना, ये तो आवाज से कोई मतलब नहीं, लज्जित होने से कोई मतलब नहीं है। दिख रहा क्रोध दबाना, क्रोध दिवाने से कोई मतलब नहीं है। कह रहा विरोध करना, विरोध कर रहा है तो आवाज उठा रहा है, इसका मतलब यो तो इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब चौथे का ए है। तो चौथा कौन सा बच्चों यहां पर, ये रहा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया क्लिक। क्या कह रहा तीसरे का भी, तीसरा कहां है, हो रहा, ये हो रहा क्रोध दबाना, गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबा गया। तो इस तरीके से लगा सकते बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है। यदि आप इस तरीके से लगाओगे ना प्रश्न, तो सारे हो जाएंगे। जो बच्चे 50 में से यदि 40-42 बैठ रहे हैं ना उनके, और इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, तो एक बार ऑप्शन जरूर ट्राई करके देखना। ठीक है, एक और प्रश्न है बच्चों कि ये भी इसी तरीके का कि इनको सही अर्थों के अनुसार मिलान कीजिए। अब लिख रहा आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये बच्चों उड़ती चिड़िया के पर गिनना है। कंचन बरसना, कलम तोड़ना। यदि इसकी बात करूं ना, अलग से पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 का प्रश्न है बच्चों, कलम तोड़ना मतलब कि बहुत अच्छी कोई चीज ऐसी लिख देना। तो यहां पर ये रहा इसका, बहुत अच्छा लिखना, तो इसका ये हो जाएगा चौथे का डी। यहां पर देखो क्या चौथे का डी कहां पर है, ये भी दिख गया। लो और बताओ, यदि आपको एक भी ऑप्शन आता होगा ना, तो आप क्लिक कर दोगे। तो बच्चों ये कुछ, ये प्रश्न थे 20। अब बताओ कितना समय लगा। हमने रिवीजन कर लिया, कुछ इनके बारे में जान लिया। मान लो यहां से प्रश्न लग जाए तो आपका तो फायदा होना है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का है बच्चों। और 18 में हुआ, फॉर्म आए थे, 2023 में होने जा रहे हैं दोबारा से। तो बच्चों बिल्कुल रिस्क मत ना लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि यह समय रिवीजन का होता है और कुछ और किसी चीज का नहीं होता है। आप रिवीजन करो, नए नए क्वेश्चंस देखो कि हम लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। तो बच्चों दोबारा से कहता हूं, यदि कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं,
और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी प्रैक्टिस सेट लगा सकें। प्रैक्टिस सेट ही मान लो, मतलब कि ये वे प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 50 के 50 तो मुहावरे आते नहीं है, 2 या 3 मुहावरे आएंगे। मैंने इंपोर्टेंट छाट कर रखे हैं, एक बार देखना, ट्राई करके देखना कि एग्जाम में क्या यहीं से आ रहे हैं। बाकी तो बच्चा पढ़ता है, मैं इस तौर पर भी लेकर आऊं जिससे कि आप देख सको कि मेरी तैयारी कितनी है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे कि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। हमारे यहाँ पर क्लासेस चल रही है, यूपी पुलिस से रिलेटेड बैच भी लॉन्च होने वाला है अभी, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे कैसे कैसे। जैसे कि वैकेंसी के बारे में सूचना मिल गई है कि वैकेंसी आ गई है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, धन्यवाद।